हिजरों की फौज ने हमारे एक अकेली शेरनी के ऊपर घेर कर हमला किया है। किस प्रकार उन्होंने हमारे संघर्ष वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू पाठक जी के ऊपर हमला किया। जो बांकीपुर में बीजेपी जो चुनाव लड़ी है, मतलब उद्दंडता के साथ लड़ी है। जो कैसे जनसुराज के 20 लोगों को आसपास डिटेन किया गया, प्रशांत किशोर फिर रात भर लगे रहे। में जो है नेता मजे लूट रहे हैं और इनके कार्यकर्ताओं को पुलिस तोड़ देती है। प्रशांत किशोर से पूछिए, उनका बांकीपुर में पिन कोड है। राम कृपाल जी से कहिएगा कि उनकी हैसियत है कि वो पूछ सके कि वाराणसी में जो है पीएम जी का पिन कोड है। रिंकिया के पापा के गाने पे, मंगरुआ बीमार वाले गाने पे जो हम लोग डांस करेंगे और डांस कर ही लाएगा और अब देखिए। मतलब भोजपुरी वाइब होगा उस दिन पूरा। नहीं, रिंकिया के पापा वाला वाइब होगा। ही हौस दलक रिंकिया के पापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बीते दिन जो है वो बांकीपुर उपचुनाव का वोट डल चुका है। अब जब हम पटना निकले हैं तो देख रहे हैं चारों तरफ शांति का माहौल है। इसी बीच सोचे कि एक बार जनसुराज के लोगों से बात किया जाए, उनका क्या मूड है और वो आने वाले 3 तारीख को रिजल्ट को कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए अनूप मैथिल हैं, जो जनसुराज युवा वाहिनी के संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो पूरा चुनाव हुआ, आप लगातार ग्राउंड पे थे, आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? नहीं, चुनाव बहुत शानदार चुनाव हम लोगों ने लड़ा है। जनता ने हमारा साथ दिया है और इस चुनाव में हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। और इस चुनाव में एक चीज़ और दिखा है कि भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा के लोगों का जो है दूसरा पक्ष, वो कहते हैं कि हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है, लेकिन उनका असली चाल, असली चरित्र और असली चेहरा इस चुनाव में देखा है कि किस प्रकार हार के डर से 12 बजे के बाद उन्होंने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। खुलेआम गुंडागर्दी किया है। और भाजपा नारी शक्ति, नारी को पूजने की बात करती है, दुर्गा की बात करती है, लक्ष्मी की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और कल दिखा किस प्रकार उन्होंने हमारे संघर्ष वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू पाठक जी के ऊपर हमला किया। कि नामर्दों ने, हिजरों की फौज ने, नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि जितेंद्र सिंह जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में हिजरों की फौज ने हमारे एक अकेली शेरनी के ऊपर घेर कर हमला किया है। अरे हिजरे, इससे तुम लोग महान नहीं कहलाओगे। हमारे साथ कल हम लोग बूथ पे गए थे, भाजपा की एक महिला गलत काम कर रही थी, बूथ के सामने, पोलिंग स्टेशन के सामने बरगला रही थी लोगों को। हम 5 लोग थे और वो महिला हमें अपशब्द कही, भागो यहाँ से। हम लोग चुपचाप वहाँ से चले आए और पुलिस प्रशासन को हमने शिकायत कर दिया, ऑब्जर्वर को हमने शिकायत कर दिया। उस महिला से हम उलझे नहीं। भाजपा की वो महिला थी, हमने उसे अपशब्द नहीं कहा। ये हमारा संस्कार है और उनका संस्कार पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पटना ने देखा है कि किस प्रकार खुशबू पाठक से नाराबाजी कर रही थी, विरोध कर रही थी उनका। और ये उनसे सहन नहीं हुआ कि कैसे एक महिला जो है हमारे सामने ऐसे विरोध कर रही है, शेरनी की तरह चिल्ला रही है। तो उन्होंने जो है हाथ उठाया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, तो आपको लगता है कि जो बांकीपुर में बीजेपी जो चुनाव लड़ी है, मतलब उद्दंडता के साथ लड़ी है, उनके वर्कर जो है जनसुराज के वर्कर के साथ जो है तरह तरह के अभद्रता किए हैं, आपको ऐसा लगता है? पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर, संरक्षण लेकर अभद्रता की है, उद्दंडता की है। 30 साल का जो भाजपा कहते फिरती है कि ये हमारा सबसे सेफ सीट है बिहार में, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे सेंधमारी जनसुराज कर ली है? भैया, सेफ सीट पे तो उनका ये हाल है कि 40 स्टार प्रचारक, 202 विधायक, सारे एमएलसी, सारे एमपी, सारे पूर्व मंत्री, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी का आना बाकी रह गया क्या? ऊपर से करोड़ों रुपया, 100 करोड़ से ऊपर रुपया आपने जो है 29 तारीख को खर्चा किया है। चिकन चावल, मुर्गा चावल, क्या क्या नहीं आप बांटा है, मटन चावल, पैसा खुलेआम जो है बांटना। 6000 कार्यकर्ता विभिन्न हर अलग अलग बूथों पे जाके गुंडागर्दी कर रहे थे बाहर से आए हुए। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को परेशान किया गया नहीं ना। तो शासन तंत्र, चलिए तंत्र का उपयोग देखिए, हमको मालूम था, हमारे नेता को मालूम था, नेता ने कह दिया था ये लोग ये काम करेंगे और हमारी तैयारी वैसी ही थी। और हमारी तैयारी इसलिए वैसी थी कि हमें मालूम था कि बस जनता नहीं मानने वाली, जनता ने मूड बना लिया था, इनके घमंड को तोड़ना है। रावण का जब अहंकार नहीं रहा तो भाजपा का अहंकार कब टिकेगा भाई साहब? कांग्रेस उतनी पुरानी पार्टी, इतने सालों तक सत्ता रही, जब उनके अहंकार को लोगों ने तोड़ दिया तो भाजपा तो अभी 12 सालों से है ना सत्ता में, बहुत ज़्यादा समय से तो नहीं है, 10-12 सालों से है। तो इनका घमंड इस बार टूट गया है। हमें खबर कल मिली कि आपको भी नौबतपुर पुलिस जो है वो उठाई थी, ये खबर इसमें क्या सच्चाई है? नौबतपुर पुलिस नहीं उठाई थी, हम लोग को एसटीएफ ने उठाया था।
एसटीएफ ने एएन कॉलेज से देखिए 4 बजे उठाया, 6 बजे इलेक्शन खत्म होना था, 4 बजे उठा लिया, मतलब 2 घंटे के लिए उठा लिया हमको। अच्छा। इनको डर हो गया कि बोगस वोटिंग ये जाके रोक रहा है हर जगह, हमारे जो है गुंडे को जो है भगा रहा है। इनकी कई जगह हम लोगों ने गुंडे को भगाया है, इनके गुंडे को। अच्छा ये बताइए, जिस दिन चुनाव होने वाला था 30 जुलाई को, उससे एक रात पहले जो घटनाक्रम पूरे बिहार ने देखा, जो कैसे जनसुराज के 20 लोगों को आसपास डिटेन किया गया, प्रशांत किशोर फिर रात भर लगे रहे, तो क्या लगता है आपको ये जो घटनाक्रम हुआ, तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भाजपा के नेताओं को कहना चाहूंगा, ये भाजपा नहीं है भैया। भाजपा में क्या हो रहा है आपको मालूम है? भाजपा में जो है नेता मजे लूट रहे हैं और इनके कार्यकर्ताओं को पुलिस तोड़ देती है, तोड़ देती है। हमारे दरभंगा में बता रहे, दरभंगा जिला अध्यक्ष है भाजपा की, गए पुलिस ने उनको इतना मारा, ठीक कर दिया। अब मंत्री इनकी सरकार, इनके कार्यकर्ता मार खाते हैं, इनके नेता जो है मुंह पे टेप लगा के रहते हैं। हमारे नेता भाजपा के जैसे नेता नहीं है। हमारे नेता बिहार के शेर हैं, बिहार के भविष्य हैं, बिहार के उगते सूरज हैं और प्रशांत किशोर हैं। अगर जनसुराज के कार्यकर्ताओं पर अगर गलत नीयत से, गलत नज़र से आंख डालोगे तो हमारे नेता 3 बजे रात तक थाने में बैठने का काम करेंगे। अगर तुम जनसुराज, कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई भी व्यक्ति जनसुराज के कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो हमारे नेता उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये तो भाई नेता की महानता है, नेता की सक्रियता है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए। सोचिए, वोटिंग का अंतिम रात था, एक गाना भी, यही रात अंतिम यही रात भारी। उस रात में सब कुछ छोड़कर प्रशांत किशोर जी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक थाने पे बैठे रहे। मतलब उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा था कि हम चुनाव हारे जीते, कोई मतलब नहीं था उनको। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बैठे रहे। कल भी आप देखिएगा प्रशांत जी ने क्या किया कि जहां भी कोई घटना होता था दौड़े चले जाते थे, चाय की चुस्की भी लेते हुए दिखे थे। थकान होगा तो चाहे प्रशांत जी 2 दिन से नहीं सोए हुए हैं। रामकृपाल यादव वोट डालने आए थे, जब उनसे हमने सवाल किया तो वो कह रहे थे कि भाई आप प्रशांत किशोर से पूछिए, उनका बांकीपुर में पिन कोड है, वो बांकीपुर के हैं, तो क्या मतलब वहाँ का होना ही चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी है? चलिए हम तो पूछ लेंगे प्रशांत किशोर जी से, लेकिन रामकृपाल जी से कहिएगा कि उनकी हैसियत है कि वो पूछ सके कि वाराणसी में जो है पीएम जी का पिन कोड है क्या। ये सब जंगल राज की उपज वाले नेता हैं, भाजपा में गए हैं। भाजपा बात करती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ऐसे नेता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को बेनकाब कर रही है। भाजपा वालों को ऐसे नेताओं को लात मारकर भगाना चाहिए भैया। कि तुम कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हो और पिन कोड की बात कर रहे हो, और पिन कोड की अगर बात करते हो तो मोदी जी का पिन कोड क्या है ये तो बताओ। ये दोहरा चरित्र, ये दोगला चरित्र क्यों दिखा रहे हो? पिन कोड की अगर बात है कि पिन कोड वाला ही चुनाव लड़ेगा तो मोदी जी वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भैया? अटल जी तो कहाँ से नहीं चुनाव लड़े हैं। अनूप मैथिल बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज को लेकर कितने आश्वस्त दिख रहे हैं? हमारे नेता ने कहा है 200%, तो हम लोग भी 200% जो है आश्वस्त हैं। हम लोग अब आराम के मूड में हैं, आराम कर रहे हैं, थकान हो गया है। और 2-3 तारीख को जो है रिंकिया के पापा के गाने पे, मंगरुआ बीमार वाले गाने पे जो हम लोग डांस करेंगे और डांस कर ही लाएगा, और अब देखिएगा। मतलब भोजपुरी वाइब होगा उस दिन पूरा? नहीं, रिंकिया के पापा वाला वाइब होगा। ही हौस दलक रिंकिया के पापा, इस गाने पे डांस होगा और जश्न मनाया जाएगा। जश्न मनाया जाएगा। तो आपने सुना, हमारे साथ अनूप मैथिल थे। ये 200% आश्वस्त हैं कि बांकीपुर उपचुनाव जो है हम लोग बहुत आराम से कंफर्टेबली जीतने जा रहे हैं। उसके बाद 3 तारीख को रिंकिया के पापा पे पूरा जश्न मनेगा। तो बाकी हम 3 तारीख को भी जनसुराज आएंगे, पूरा माहौल जैसा भी रहेगा आपको दिखाएंगे। तब तक आप अगर हमारे इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।